जो वक्त है भाजपा का, जो वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे तुम भी डूब जाएंगे, वो भी डूब जाएंगे। और राहुल गांधी जी ने जो बात उठाया है ये समय की पुकार है, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। ये लोग हमेशा ओबीसी और दलित के विरुद्ध आचरण किया है। राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है ये अति गंभीर है और समय की पुकार है। जब तक हम ओबीसी को समायोजित नहीं करेंगे उसमें निरंतर ये कौम जो है समाज के मुख्य धारा से वंचित रही। बिल्कुल डाइवर्जन है, इसको विपक्ष का फायदा मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में न वो सरकार के हित में है न जनता के हित में होगा। अगर दोनों भाजपा को दोनों को मतलब की लड़ाई में तो भाजपा को नुकसान तो हो ही जाएगा। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं ओबीसी फैक्टर की, जहां एक तरफ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ओबीसी के मैटर को लेकर हर प्रोग्राम में अपनी बात रख रही कि ओबीसी को हक दिलाना है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, दोनों में इतनी अनबन छिड़ी हुई है जिसको लेकर एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। मामला ओबीसी का है, देखते हैं कि ओबीसी का फैक्टर क्या इनको इस समय जो चुनाव आने वाला है क्या इनको फ़ायदा देगा या इस बात को नुकसान देगा। जिस हिसाब से दोनों की लड़ाई लड़ रही है, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश ओबीसी को निगलेक्ट कर रहा है। दादा आप बताइए कि जिस हिसाब से राहुल गांधी और ओबीसी फैक्टर चल रहा है कि हर अपने कार्यक्रम में ओबीसी की बात कर रहे हैं, वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है ओबीसी को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ, चाहे कैबिनेट बैठक की बात करें चाहे दीपोत्सव की बात करें, दोनों जगह से वो नदारद दिखाई दी है। देखिए, आप स्मरण करिए कि जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय ओबीसी का प्रकरण गंभीर था। ओबीसी अपने पैरे में घूम रहा था। ये लोग ओबीसी बैकवर्ड की बात करते रहे। ये 77 में किए, ये 89 में किए, बीपी सिंह ने किया। करने के बाद ये निरंतर जो है ओबीसी और बैकवर्ड के साथ ये जितने एलायंस आप देख रहे हैं, उस वक्त जनता दल में ये मर्जन कर गए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। इसके बाद ये 77 में भी थे, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें थी। अब ये बार बार जो है ओबीसी और बैकवर्ड की बात करते हैं, लेकिन ओबीसी और बैकवर्ड के अगर संवैधानिक प्रोसीडिंग के पैरा में अगर ऐड करने की बात थी, ओबीसी को संविधान के तहत अधिकार देने की बात थी, ओबीसी को संविधान के तहत आरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात थी, तो केवल विपक्ष जो है केवल ओबीसी और बैकवर्ड के साथ, ओबीसी और दलित के साथ ये इन लोगों ने एक अलग पॉलिसी बना करके, चाहे वो दलित का आरक्षण हो चाहे वो बैकवर्ड ओबीसी का आरक्षण हो, ये निरंतर जो है उसके साथ विश्वासघात किया, उस भावनाओं के साथ खेला। राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है ये अति गंभीर है और समय की पुकार है। जब तक हम ओबीसी को समाज के मुख्य धारा में, संविधान के दिए हुए पदत अधिकार में, जब तक हम ओबीसी को समायोजित नहीं करेंगे तो ओबीसी और बैकवर्ड और दलित का जो संविधान के अनुपात में जो उनको आरक्षण की सुविधा मिलनी है, जो शासन स्तर से सुविधा मिलती है, जो सरकार के द्वारा निर्गत होती है, उसमें निरंतर ये कौम जो है समाज के मुख्य धारा से वंचित रही, कटती रही। और राहुल गांधी जी ने जो बात उठाया है ये समय की पुकार है, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। ये लोग हमेशा ओबीसी और दलित के विरुद्ध आचरण किया है, हमेशा दलित और विरुद्ध बैकवर्ड के प्रति खिलाफ इन्होंने पॉलिसी बनाया है। लेकिन देर सही, अगर इनके अधूरे पॉलिसी को अगर राहुल गांधी जी अगर देश के पटल पर लाए तो ये काबिले गौर है और मैं उनके नीति का
उनके कथन का, उनके पॉलिसी का भूर भूर प्रशंसा करता हूं और बार बार हम राहुल गांधी को बधाई देता हूं कि ये जज्बात जो दलितों और बैकवर्डों के पीछे इनके दिल में पल रहा है, वो ईश्वर जरूर उनको कामयाब करेंगे, जरूर समाज के मुख्य धारा में। एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी फैक्टर की बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं, उनको हक दिलाने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी और केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई जग जाहिर होती चली जा रही। ये क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इनको नुकसान पहुंचाएगी? है देखिए साहब, यहाँ लड़ाई वर्चस्व की है, यहाँ लड़ाई संविधान की नहीं है, यहाँ लड़ाई जन कल्याण की नहीं है, यहाँ लड़ाई ओबीसी और बैकवर्ड की नहीं है, यहाँ लड़ाई जो है दलित और शोषित पीड़ित का नहीं है, यहाँ लड़ाई वर्चस्व का है कि हमारा वर्चस्व बना रहे, कि हम निरंतर मुख्यमंत्री बने रहें। तो यहाँ मुख्यमंत्री की लड़ाई है, यहाँ समाज की कोई लड़ाई नहीं, यहाँ भगवान की कोई लड़ाई नहीं, यहाँ अमीरी गरीबी की कोई लड़ाई नहीं। जो वक्त है भाजपा का, जो वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे तुम भी डूब जाएंगे, वो भी डूब जाएंगे। जय हिंद। हमारे साथ और भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या योगी और केशव प्रसाद मौर्य, एक सीएम एक डिप्टी सीएम, दोनों की लड़ाई का उत्तर प्रदेश को फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा? आप क्या कहेंगे, आप बताइए। इस संबंध में मेरा कहना है कि न सरकार के हित में होगा न जनता के हित में होगा। इनकी अगर दोनों की लड़ाई चल रही है तो दोनों के हक में नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी का नेतृत्व करते हैं और 2017 के चुनाव के आसपास जब देखा जा रहा था तो उनका एक बड़ा माहौल देखने को मिल रहा था कि शायद वो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन जब से ये माहौल बदला है तब से कहीं ना कहीं ये लड़ाई आपस में छिड़ी हुई है योगी और केशव प्रसाद मौर्य को लेके। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान पहुँचाएगी? परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। किस तरीके का परिवर्तन? परिवर्तन का मतलब नुकसान भी हो सकता है। अगर दोनों का भाजपा को, दोनों को मतलब की लड़ाई में, तो भाजपा को नुकसान तो हो ही जाएगा। नेतृत्व करने वाला जो नेता होता है उसके पीछे लोगों की बड़ी अपेक्षाएं होती, लेकिन जब खुद की उपेक्षा हो रही हो तो अपने समुदाय का, अपने वर्ग का कैसे नेतृत्व करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएगा वो, बिल्कुल किसी भी स्थिति में नहीं कर पाएगा। वो अपने को उपेक्षित समझेगा। ऐसी स्थिति में न वो सरकार के हित में है न जनता के हित में होगा। जब नेतृत्व ही नहीं कर पा रहे हैं अपने समुदाय का, अपने वर्ग का, और प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं, वो लड़ाई भी दिख रही है, तो जो 2024 का चुनाव है क्या माहौल रहेगा, कितना नुकसान दिखाई देगा इस चीज़ को लेके? क्योंकि ओबीसी वर्ग की बात एक तरफ राहुल गांधी हर मंच से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डाइवर्जन का मामला दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल डाइवर्जन है, बिल्कुल डाइवर्जन है। इसको विपक्ष का फ़ायदा मिलना चाहिए। भाई साहब ने बताया कि इसका जो लड़ाई चल रही है इसका फ़ायदा सीधे सीधे विपक्ष को मिलेगा। और भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जो योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई चल रही है उसको लेकर अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, क्या माहौल दिखाई देगा? देखिए, पहली बात तो ये जो न्यूज़ है ये मुझे लगता है कहीं से पुष्टि इसकी सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? अभी अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, वो दिखाई नहीं दिए केशव प्रसाद मौर्य। उसके बाद, उसके पहले कैबिनेट बैठक हुई, उसमें भी वो नदारत रहे। अब देखिए, ये तो पार्टी की बातें हैं। अगर वो इस तरह से अगर फासले बना रहे हैं तो कोई ना कोई उनका भी प्रासंगिक राजनीतिक कदम होगा। और रही बात योगी जी के साथ कोई डिफेंडिव करना, देखिए योगी जी का तो सिंगल फेस ऐसे हैं कि जो अब वो बहुत ही हाईली लीडरशिप की तरफ चले गए हैं, तो उनका अगर किसी के साथ कंपटीशन या ऐसा समझते हैं तो मैं नहीं समझता, क्योंकि आरएसएस खुद ढूंढ रही है ऐसा चेहरा जो देश में नेतृत्व कर सके। तो ये थी योगी और केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई की बात, कि जिस हिसाब से लड़ाई हो रही, सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने साफ बताया कि जिस हिसाब से उनकी लड़ाई चल रही है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुँचाने वाली है। कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग, जिस ओबीसी वर्ग की बात राहुल गांधी लगातार हर मंच से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डाइवर्जन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी वर्ग है, अगर इन दोनों की लड़ाई इसी प्रकार चलती रही तो वो कैसे अपने समुदाय का, अपने वर्ग का जो है इस सही से उनका देखभाल कर पाएंगे। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मामला बड़ा होता जा रहा है और लोकसभा 2024 के चुनाव में ये साफ नजर आएगा।
कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।